जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हम इस अध्याय के आवेव अध्याय के हम जितने विविध उदाहरण थे उन्हें कर लिए थे। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के जो विविध प्रश्नावली होते हैं, विविध प्रश्नावली में मिक्स क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। तो विविध प्रश्नावली आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को और स्टार्ट करते हैं। ठीक, यह है अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली। हर चैप्टर में विविध प्रश्नावली होता है, ऐसे इसमें भी विविध प्रश्नावली है। इसमें मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, यानी एक्सरसाइज 1 से लेकर जितने लास्ट एक्सरसाइज होते हैं उसके मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो विविध प्रश्नावली इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। कॉपी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है? यदि ए बी एक सममित आव्यूह है, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। आसान है, लेकिन पहले इसका डिटेल जो है हम देख लेते हैं कि कहने का मतलब क्या है। पहली लाइन को हम क्लियर करते हैं। यदि ए और बी सममित आव्यूह है, ठीक, सममित आव्यूह का क्या मतलब, यानी ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ये होता है ए और बी सममित आव्यूह है। मतलब ए का ट्रांसपोज निकालें तो ए के बराबर आ जाए, बी का ट्रांसपोज निकालें तो बी के बराबर आ जाए, ऐसा कुछ कहा है पहली लाइन में। और हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। मतलब इसे एक आव्यूह मान लेंगे, इस पूरे टर्म को हम एक आव्यूह मान लेंगे, और इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके निगेटिव के बराबर आ जाए तो वो विषम सममित आव्यूह सिद्ध हो जाएगा। चलिए सिद्ध करते हैं। लिखेंगे हल। ए तथा बी सममित आव्यूह है, लिख देते हैं इसे। दिया है ए तथा बी सममित आव्यूह है। ठीक, ये चीज हमें दिया है, सिद्ध करना क्या है? इसे भी लिख लेते हैं। ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं जो सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी ए बी माइनस बी ए का जब हम ट्रांसपोज निकालें तो उसके निगेटिव के बराबर हमें दिखाना है। हम ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं सिद्ध क्या करना है। जब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालें पूरे का तो इसके निगेटिव के बराबर आ जाए। ठीक, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए,
तो ये सिद्ध हो जाएगा कि विषम सममित आव्यूह है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध। अब हमें दिया है ए तथा बी सममित आव्यूह है। अब हम सिद्ध करेंगे कैसे, इसका ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये ऐसे कुछ बट जाएगा। अब ए बी का परिवर्त क्या होगा, यानी ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो हम आपको पहले ही बताए थे, प्रॉपर्टी नंबर 4 को याद कीजिए। ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बोला है कि बी भी सममित है और ए भी सममित है, यानी बी डैश को हम बी लिख सकते हैं, ए डैश को हम ए लिख सकते हैं, माइनस ए बी। रीजन भी दे देते हैं ब्रैकेट में, ए तथा बी सममित है। ठीक, ये हम रीजन भी दे दिए। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, और यही हमें सिद्ध करना था। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के बराबर है, तो ये विषम सममित आव्यूह है। हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर है माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के। तो ए बी माइनस बी ए एक थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हम सिद्ध कर दिए हैं। अब प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, कोई आव्यूह है बी डैश ए बी, ये कोई आव्यूह है, एक आव्यूह समझ समझिए इसे, सममित है अथवा विषम सममित है, यदि ए सममित है अथवा ए विषम सममित है। कहने का मतलब है, एक बार हम ए को सममित मानेंगे और इसे भी सममित, बी डैश ए बी को सममित दिखाएंगे, फिर ए को हम विषम सममित मानेंगे और बी डैश ए बी को भी हम विषम सममित दिखाएंगे। अभी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हल। एक बार हम ऐसा मानेंगे, दिया है ए सममित है, ठीक, सिद्ध क्या करना है, बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है। मतलब ए को सममित मानकर हमें बी डैश ए बी को सममित दिखाना है
और ए को विषम सम्मित मानकर बी डैश ए बी को विषम सम्मित दिखाना है, तो इसे सिद्ध करते हैं। अब बी डैश ए बी को विषम सम्मित दिखाना है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। कभी भी किसी को अगर कोई भी आव्यूह दिया है और अगर हमें सम्मित या विषम सम्मित दिखाना है, तो हम उसका सीधा सीधा परिवर्त लेंगे, वहीं से क्लियर हो जाएगा। तो बी डैश ए बी का हम परिवर्त लेते हैं, क्या आ जाएगा ये। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज को तुम एक आव्यूह मानो और इस चीज को तुम दूसरा आव्यूह मानो। तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज जब निकालेंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 को फिर से याद कीजिए, ए बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक समझे, जैसे इसे एक आव्यूह मान लो, इसे एक आव्यूह मान लो, फिर दोनों का ट्रांसपोज लोगे तो वो इंटरचेंज आपस में हो जाता है। ठीक, तो वही हो गया है। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक, अब किसी भी आव्यूह का दो बार जब ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वही आव्यूह आ जाता है। जैसे बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये बी हो जाएगा। अब बी डैश को हम बी डैश ही लिख देंगे, ए डैश को हम ए लिख देंगे। अब आपके मन में आना चाहिए क्यों, क्योंकि हमें दिया है ए सम्मित, ए सम्मित है, ये हमें दिया था, यानी ए डैश ए के बराबर है, तो यही हमें सिद्ध करना था। बी डैश ए बी का ट्रांसपोज इसके बराबर है, हम लिख देंगे यहाँ बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी डैश ए बी के। तो बी डैश ए बी सम्मित आव्यूह है, यही हमें दिखाना था। अब हम ए को विषम सम्मित मानेंगे, इसी का एक हिसाब से दूसरा पार्ट समझ लो। ये था पहला पार्ट, अब दूसरा पार्ट। इस बार क्या दिया है हमें, लिखेंगे दिया है ए विषम सम्मित आव्यूह है, ऐसा कुछ दिया था। सिद्ध क्या करना है, बी डैश ए बी विषम सम्मित है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे सिद्ध। सिद्ध लिखे, अब विषम सम्मित सिद्ध करना है तो फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, बी डैश ए बी का हम फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, फिर से हम वही करेंगे, इसे एक आव्यूह मान लेंगे और इसे दूसरा आव्यूह मान लेंगे, तब ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। ठीक, अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज
और बी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे तो बी आ जाएगा। बी डैश को हम बी डैश ही लिख देंगे, ए डैश को हम माइनस ऑफ ए लिखेंगे। बता रहे हैं क्यों? क्योंकि ए विषम सममित अवयव है, यानी ए का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो माइनस ए के बराबर आएगा। ये चीज हमें दिया है, लिख देते हैं दिया है। एक सेकंड, लिख देंगे दिया है। ये हम रीजन भी दे दिए, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस बी डैश ए बी। अब हमें यही दिखाना था तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बराबर है माइनस ऑफ बी डैश ए बी के। तो बी डैश ए बी विषम सममित अवयव है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना था, यहाँ ये भी सिद्ध हो गया। फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था एक बार ए को सममित मानकर बी डैश ए बी को सममित दिखाओ, जो कि हम यहाँ पे दिखा दिए। और फिर बोला कि एक बार ए को विषम सममित मानकर बी डैश ए बी को विषम सममित दिखाओ, तो वो चीज यहाँ पे सॉल्व कर दिए। इतना ही था क्वेश्चन में, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, आसान था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी। ठीक, यही करना है हमें। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है, एक्स वाई तथा जेड के मान को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह, ये कोई आव्यूह है, समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। आसान है। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, इसे हमें सेटिस्फाई कराने के लिए हमें ए डैश चाहिए, तो ए हमें दिया है, ए डैश निकाल लेंगे। तो पहले ए दिया है, ए डैश निकालते हैं। लिखेंगे अब, और ए डैश निकालेंगे। ए डैश का क्या मतलब, पंक्ति को पकड़ेंगे स्तंभ बना देंगे। ठीक है, पंक्तियों को पकड़ पकड़ के स्तंभ बनाते चले जाएंगे। तो पहली पंक्ति को उठाए और यहाँ पर स्तंभ में रख देंगे, 0 2i और ये जेड। फिर दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, स्तंभ बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस जेड है, एक्स माइनस का वाई और ये जेड। ये ए डैश आ गया। अब ए डैश ए निकालते हैं। समीकरण क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर। और
अब ए डैश लिखते हैं पहले, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस ऑफ जेड, एक्स माइनस का वाई जेड, ये ए डैश है। ए क्या है? 0 एक्स एक्स 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड और प्लस का जेड बराबर आई। आई का मतलब आइडेंटी मैट्रिक्स। आइडेंटी मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है। ये आइडेंटी मैट्रिक्स हो गया। इसी को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई जेड का मान हमें पता चल जाएगा। गुणा करते हैं। अब दो आव्यूह का गुणा कैसे होता है फिर से आपको याद दिलाएंगे। पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से, ऐसे करेंगे। तो पहली पंक्ति को उठाए, इस वाली पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से कर लेंगे। 0 को 0 से किए, 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति से करेंगे तो 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति से 0 माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड 0 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, यानी इस पंक्ति को उठाएंगे और पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। करते हैं। 2y y और माइनस वाई को 0x और x से गुणा करते हैं तो 0 प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई 0 हो जाएगा। ये 2 4 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये 0 और हो जाएगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे स्तंभ से करते हैं। 2yz और माइनस का yz माइनस का yz, तो ये भी 0 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। अब तीसरी पंक्ति को उठाते हैं और पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से और तीसरे स्तंभ से करेंगे। चलिए करते हैं। तो ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस का एक्स जेड 0 हो जाएगा और ये फिर 2yz माइनस वाई जेड, ये भी माइनस का 2yz, ये भी 0 हो जाएगा। फिर जेड को जेड से करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बराबर यहाँ पर तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से जब करेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का जेड स्क्वायर और ये भी जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। दूसरी पंक्ति को यहाँ भी थोड़ा सा गलत है। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कीजिए तो 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर और ये 6y स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दो अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव को बराबर कर लेते हैं। संगत अवयव को, संगत अवयव की तुलना करने पर लिखते हैं ऐसा कुछ।
तुलना करने पर। ठीक, तो जब करेंगे तो 2x² बराबर हो जाएगा 1 के, तो x² हो जाएगा 1/2, यानी x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। स्क्वायर जब उधर जाता है तो वो प्लस माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा, और स्क्वायर उधर गया तो रूट लग गया। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते थे तो जान लीजिए। स्क्वायर जब उधर जाता है तो प्लस माइनस का होता है। फिर हम बता रहे हैं किन किन का हम संगत अवयव का तुलना कर रहे हैं। इसका इसके साथ कर रहे हैं, इसका इसके साथ कर रहे हैं, और इसका इसके साथ कर रहे हैं। ठीक, यही यही क्या करेंगे, और हमें XYZ पता चल जाएगा। फिर 6y² इज इक्वल टू 1, y² इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। ये आ गया y का मान। z का मान निकाल लेते हैं इसे। 3z² इज इक्वल टू 1, z² इज इक्वल टू 1/3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तीनों को हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा z का मान, ये रहा y का मान, और ये है x का मान। यानी x, y और z तीनों का मान हमें पता चल गया, और यही निकालना था। एक बार चेक कर लेते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा प्रश्न था? प्रश्न 3। अब प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रश्न 4। इसमें क्या करना है? इसमें हमें x का मान निकालना है। ठीक, इक्वेशन दिया है, इसे सॉल्व करेंगे और x का मान हमें पता चल जाएगा। आसान है, करते हैं। पहले लिख लेते हैं जो इक्वेशन दिया है हमें। 1 2 1 का गुणा करना है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। ठीक, फिर इसका भी गुणा करना है 0 2 और x से, और हमें x का ही मान निकालना है। बराबर दिया हुआ है शून्य अवयव, यानी जीरो मैट्रिक्स, ऐसा हमें दिया है। तो करते हैं, शून्य मैट्रिक्स को मैं से 0 लिख के दिखा देते हैं। ठीक, अब इस वाले की कोटि पहले हम देखते हैं क्या है। कोटि है 1×3। फिर दूसरे वाले की कोटि क्या है? 3×3। तीसरे वाले की 3×1। अब पहले हम पहले दूसरे का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा वैल्यू उसका तीसरे के साथ में गुणा करेंगे। तो पहले दूसरे का गुणा देखो संभव है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है।
यानी पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। यहाँ पर ये दोनों देखिए बराबर हैं, तो गुणा संभव है, तो गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं, पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो एक को एक से करेंगे एक, चार और एक पाँच, पाँच और एक ये हो जाएगा 6। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं कोई क्वेश्चन में तो गलती नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे स्तंभ के साथ में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। फिर तीसरे स्तंभ के साथ में करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब तीसरा अवयव भी लिख लेते हैं, 0 2 x। अब इसका कोटि क्या है, 1 क्रॉस 3 और इसका है 3 क्रॉस 1 बराबर 0 अवयव। अब इन दोनों का देखिए गुणा संभव है, तो इसमें भी ये दोनों बराबर हैं, तो गुणा संभव है। गुणा करते हैं, पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, 6 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x बराबर 0। 0 अवयव था तो उसे हम 0 लिख दिए हैं। सॉल्व करते हैं, 4x इज इक्वल टू माइनस का 4, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ये अपना आंसर हो गया। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कीजिए तो उसे एक बॉक्स में बंद कर दें। बॉक्स में बंद करने से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, जिससे एग्जामिनर जब कॉपी आपका चेक करेगा तो उसका डायरेक्ट नज़र आपकी आंसर पे जाएगा। ठीक है, तो देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए हम बॉक्स में बंद कर देते हैं जब आंसर आ जाता है। ये था प्रश्न 4। प्रश्न 5 को भी देख लेते हैं। ये है प्रश्न 5। इसमें क्या है, कोई एक अवयव ए दिया है हमें और एक समीकरण दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। मतलब जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर मतलब बराबर है जीरो मैट्रिक्स के। तो हम लिखेंगे हल LHS। पहले हम लिख देते हैं कि कौन सा इक्वेशन है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 अवयव। LHS को उठाते हैं, ए स्क्वायर निकालना है पहले, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए को 2 बार लिख देंगे हम, मतलब ए का ए से स्वयं से गुणा कर देंगे। एक बार लिखे ए को, फिर दूसरी बार ए को लिखेंगे, माइनस का 5a, ए को 5 से गुणा करके लिख देंगे। गुणा करते हैं, 5 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को -1 से करेंगे माइनस का 5, 5 को 2 से करेंगे तो 10, प्लस का 7i, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तत्समक आयु में जब 7 से गुणा करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा।
हम LHS को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अब इन दोनों का गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहली पंक्ति को उठाएंगे पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 माइनस 1 8। 3 को 1 से करेंगे तो 3 और 2 5, -3 -2 माइनस का 5, माइनस का 1 प्लस का 4, 3 माइनस 15 माइनस का 5, 5 10 प्लस 7 0 0 7। सॉल्व करते हैं इसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 8 में से 15 जाएगा तो माइनस का 7, 5 में से 5 जाएगा तो 0, -5 और ये प्लस का 5, ये भी 0 हो जाएगा। 7 माइनस 10 माइनस का 7 प्लस में 7 0 0 7। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो -7 प्लस 7 0, ये तो 0 हो ही जाएगा 0 और ये भी 0, जो कि RHS के बराबर है। मतलब हमें राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना था शून्य अवयव के, जो कि हम दिखा भी दिए हैं। हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा ताकि देखने में अच्छा लगे। आपको एग्जाम में ऐसे हाईलाइट तो करने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप डिब्बे में बंद करके हाईलाइट करेंगे अपने आंसर को। ठीक, तो ये अपना प्रश्न 5 भी हो गया। तो आज इतने ही प्रश्न करते हैं, बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। फिर अपना चैप्टर 3 जो है मैट्रिक्स, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सारणिक स्टार्ट करेंगे, यानी डिटर्मिनेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप ऐसे जुड़े रहिए। धीरे धीरे हम 12th के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, और बेसिक से लेकर बिल्कुल अपर लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, एक बात और, होमवर्क आप ले लीजिए, तब आप आगे बढ़िए। होमवर्क में आपको ये जो 5 क्वेश्चन कराए हैं, इन्हें आप रफ में लगा लेंगे, और प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट आप रफ में लगाएंगे। रफ का काम जरूर कीजिए, क्योंकि रफ का काम रिवीजन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसलिए रफ के काम को आप फॉलो करते जाइए, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।